बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल की भुजिया। तो मिक्स वेजिटेबल में हमने कौन कौन सी वेजिटेबल ली हैं वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। हमने ली हैं 2 अदद आलू हमने लिए थे, जिनको नॉर्मल से टुकड़ों में हमने काट लिया है, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और पानी में इनको डिप करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमने ये मूंगरे लिए हैं, ये हमारे 1 पाव हैं। इसके अलावा हमने 1.5 पाव मटर लिए थे, लेकिन निकालने के बाद ये 1 प्याली के करीब हैं। 1 अदद हमने गाजर ली थी, इसको भी हमने छोटे छोटे और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने चॉप किया है, ग्राइंड नहीं किया। इसके अलावा हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी हमने पानी के बगैर ग्राइंड किया है और इसकी एक गाढ़ी सी हमने प्यूरी की शक्ल में बना लिया है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डालेंगे, हरी मिर्चें चॉप डालेंगे, हरा धनिया दम पे डालेंगे, और स्पाइसेस में हम इसमें लाल मिर्चें पीसी हुई डालेंगे, 1.5 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच डालेंगे, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच भर के डालेंगे, और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देख रहे हैं ऑयल हमने कढ़ाई में डाल के ऊपर रख लिया है। तो अब इसमें मैं ये डालूंगी अदरक लहसुन, थोड़ा सा इसको करकराएंगे, और फिर इसमें हम अपना ये प्याज भी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा हमने ऑयल के साथ करकराना है। ये देखें कितनी जल्दी इसने कलर बदल लिया है। और अब मैं इसमें प्याज भी शामिल कर देती हूँ, ताकि ये भी हमारा जल्दी से हो जाए। पहले अगर मैं इसको डाल देती तो एकदम से छींटे उड़ना शुरू हो जाना था। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा भूनेंगे। बस अदरक लहसुन की खुशबू शामिल हो गई है ऑयल में। और देखें मैंने आज इसको वो पेस्ट सा नहीं बनाया, इसको मैंने चॉप किया है अदरक लहसुन को भी। तो आंच तेज़ करके मैं इनका एक अच्छा सा मसाला भूनती हूँ, और फिर दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल करती हूँ। तो ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है, जो कि प्याज का अपना एक पानी होता है। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करते हैं। ये नमक और मिर्चें हम शामिल करेंगे इसमें। नमक मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, और ये चॉप हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसमें टमाटर की प्यूरी भी शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसमें मटर और गाजरें शामिल करेंगे। मूंगरे थोड़ी देर बाद डालेंगे, और आलू तो नए वाले आजकल लाए हुए हैं, तो आलू तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो हम बाद में शामिल करेंगे। ये टमाटर भी मैंने डाल दिया है, जो कि हमने एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाया हुआ है, ये भी डाल देते हैं। और इसी के साथ हमने मटर डाल देने हैं, ताकि हमारे टमाटरों के साथ मटर भी अच्छे से गल जाएं और टमाटर की भी अच्छी सी भुनाई हो जाए। टमाटर डालूंगी और ये गाजरें। तो इसी के साथ ये हमारे गल जाएंगे, पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो आँच हम बस धीमी रखेंगे, ताकि हमारे मटर और गाजरें गल जाएं। तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करते जाएंगे साथ साथ। और ये मैं पिसा हुआ खुश्क धनिया और हल्दी भी इसमें शामिल कर दिया। तो आँच कम ही है, बस मैंने ढक्कन लगा देती हूँ इसके ऊपर, ताकि ये इसमें गल जाएं। तो फिर हम इसमें मूंगरे भी शामिल करेंगे और आलू भी। चलिए जी चेक करते हैं। और पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है, जो कि टमाटर की ग्रेवी की सूरत में था इसमें। और टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, और मटर भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब मैं इनमें डाल रही हूँ मूंगरे। इनको डालने के बाद मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। मूंगरे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
5 मिनट में बस इनको दूंगी और 5 मिनट के बाद हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। तो अभी 5 मिनट के लिए इनको फिर दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं ताकि हमारे मूंगरे भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इनमें आलू भी शामिल कर देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें मूंगरे शामिल किए हुए। अब मैं इसमें ये आलू भी डालने लगी हूँ, इनका मैंने पानी भी निकाल दिया है। तो अब ये भी शामिल कर देते हैं और इनको मिक्स करके हल्की ही आंच पे हमने कुक होने देना है। अब बस हमने इनमें एंड पे हरा धनिया ही शामिल करना है और कुछ भी नहीं हमने शामिल करना और ना ही हमने इसमें पानी डालना है। ये अपने ही सब्ज़ियां आपको पता अपने ही पानी में हो जाती हैं। तो कोशिश यही मेरी होती है कि मैं सब्ज़ियों में पानी बहुत कम डालूं। मटरों का होता है तो लेकिन वो हमने टमाटर की प्यूरी के साथ ही गला लिए थे। तो मज़ीद अब हमारे आलूओं और मूंगरों के साथ वो मज़ीद गल जाएंगे। तो एंड पे हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और बस। तो ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी भुजिया की बुनाई हो चुकी है। तो इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाती हूँ सर्विंग बोल में इसकी फ़ाइनल लुक गार्निश करके। तो ये हमने निकाल दिया है सर्विंग बोल में और धनिए के साथ गार्निश करते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इसको फुलके के साथ सर्व कीजिएगा, साथ देसी घी लगा लीजिएगा या अपनी भुजिया में शामिल कर लीजिएगा। तो बहुत मज़े की लगती है ये फुलके के साथ, देसी घी वाले फुलके के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करा करें और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।